वेलकम बैक नाजरीन। मैंने बात की यूरोपियन जो है वो अपील जो है इस वक्त उसके जो ज़्यादातर अपीलें जो आ रही हैं ट्राइब्यूनल में, तो उसके बारे में मैंने डिटेल बात की है। अब मैं बात जो सब प्रोग्राम में करता हूँ ये स्टूडेंट के हवाले से है। जो स्टूडेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त जो यहाँ पे इंग्लैंड में यूके में जो है वो पहले कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। पहले वाली जो अपॉर्चुनिटी थी वो ये था कि बहुत सारे जो कॉलेज थे वो प्राइवेट कॉलेजेस थे और वो बोगस कॉलेजेस थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो आए यहाँ पर, जब उन आ तो गए, लेकिन जैसे वो यहाँ पे आए 6 माह साल के अंदर अंदर होम ऑफिस ने वो कॉलेज बंद कर दिए। फिर स्टूडेंट को किसी दूसरी जगह पे दाखिला लेना पड़ा, वहाँ पे भी उनकी फ़ीस जो है वो ज़ाया हुई। फिर क्योंकि वो बहुत सारे पैसे ज़ाया कर चुके थे, फिर वो वापस भी जाने के काबिल नहीं थे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ से जो है वो लोन वगैरह या उधार लेकर आए थे यहाँ पे, तो स्टडी भी ना हो सकी और वो फिर जो है यहाँ पे सेटलमेंट के चांसेस भी इतने नहीं थे। तो वो अजीब से जो है सर्कमस्टेंसेस में जो है वो उनको परेशानियाँ लायक हुई और उसकी वजह से वो यहाँ ही रह गई। और कुछ लोग जो थे उनने तो शादी वगैरह कर लिया, अपना जो है उनका स्टेटस जो है वो क्लियर हो गया। कुछ लोग अभी तक जो हैं, इनफैक्ट 10-12 साल हो चुके हैं, वो स्टिल जो है यहाँ पे रह रहे हैं गैर कानूनी, और उम्मीद कर रहे हैं कि बोरस साहब जो उन्होंने वादा किया था इलेक्शन से प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कि मैं जो है जो लोग यहाँ से 10 साल के अरसे से रह रहे हैं उनको मैं एमनेस्टी दूंगा, वो अभी तक भी जो है वो उनने अपना वादा पूरा नहीं किया। बल्कि 2-3 दफ़ा उसके बाद भी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा जी मैं अपने वादे पे कायम हूँ और मैं ऐसा करूँगा। अब ये कब करते हैं ये तो ऑब्वियसली कोई हमें नहीं इसका अंदाज़ा, क्योंकि उम्मीद पे जो है वो दुनिया कायम है और उम्मीद पे ही जो है बोरस साहब ने लोगों को लगाया हुआ है। और वो उम्मीद तो अपनी जगह पे है और साथ में जो है और मज़ीद जो है वो सख्तियाँ जो है इमिग्रेशन के हवाले से जो है वो कर रहे हैं। नाज़रीन कॉल ले लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आपसे जो है इस बारे में बात जारी और सारी रखूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सर, जी अली बात कर रहा हूँ सर। मेरा सवाल ये है कि मुझे 3 साल की लीव मिली थी, जी जी तो उसके बाद मैंने फिर एक्सटेंशन कराई थी। 3 साल की मुझे फिर मिली थी, फिर मैंने इंडेफिनेट अप्लाई की थी। जी जी। अभी मुझे 7 साल हो गए हैं, तो मेरा सवाल ये है कि मैं नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ या मुझे 10 साल वेट करना पड़ेगा? मुझे ये ज़रा बता दें प्लीज़। नहीं, आपको कब मिली थी ये 3 साल का इंडेफिनिट लीव कब मिला था आपको? नहीं, इंडेफिनेट 3 साल का नहीं, 3 साल की मुझे लेगेसी स्कीम में मुझे मिली थी। मैंने नहीं असाइलम किया था, तो जी जी। फिर उन्होंने 3 साल की पहले दी, फिर 3 साल की बाद में दी, फिर मैंने इंडेफिनेट अप्लाई की, तो इंडेफिनेट मुझे 1 साल हो गया मिले हुए। 1 साल हो गया मिले हुए। जी। हाँ तो आप जो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर साल का पीरियड मुकम्मल हो गया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी जी ओके, थैंक यू शुक्रिया। वेरी जी मच। शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन ये जो है जो लोग अब तो ये 3 साल वाला जो इशू है, 3-3 साल की जो लीव टू रिमेन देते थे, ये तो अब नहीं है, लेकिन ये पहले इन्होंने कोई एप्लीकेशन पहले का किया हुआ था तो उस वक्त इनको 3 साल की मिली थी। उसके बाद वो दोबारा जो है वो 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव देते थे। जो लोग असालम क्लेम करते थे और असालम तो उन्होंने नहीं दिया उन्हें, लेकिन वो 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव दी और उसके बाद फिर 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव देते थे। और 6 साल के बाद जो है फिर आपको इंडेफिनिट लीव जो परमानेंट रेजिडेंस होता है वो मिलता था। वो पूछ रहे हैं कि उसके बाद जो है जब वो हमें मिला 1 साल के बाद जो है वो आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन बात मैं कर रहा था स्टूडेंट के हवाले से कि हर प्रोग्राम में मैं इस बात पे स्ट्रेस करता हूँ और कह रहा जो है मैं लोगों को अपडेट करता हूँ कि इस वक्त जो है यूके का स्टूडेंट की जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत ही अच्छी है। अगर आपको यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिलेगा, उसमें जो है आपको अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज नहीं किया हुआ, आइल्स नहीं किया हुआ, तब भी आपको यहाँ पे जो है वो दाखिला मिल सकता है।
क्योंकि यहाँ पे को तकरीबन जो है 10 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं पूरे यूके में जो बगैर आयल के जो है वो स्टूडेंट लेते हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि 6 माह का जो है फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में आपको यहाँ पे करना पड़ता है। ये जो फाउंडेशन कोर्स की आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, बाकी जो आपकी डिग्री फ़ीस है वो आपको सिर्फ जो है शो ही करनी पड़ती है 28 डे के लिए आपके अकाउंट में, क्योंकि जैसे रुपये का रेट जो है वो बहुत कम है। तो आजकल तकरीबन जो है 28 दिन के लिए अगर आप फ़ीस भी और 9 माह का ख़र्चा भी दोनों चीज़ें आपको साथ शो करनी पड़ेगी, वो तकरीबन 50 से लेकर 60 लाख रुपया जो है 28 दिन के लिए आपके पास होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप लंदन में स्टडी करना चाहते हैं या लंदन से बाहर स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि लंदन में स्टडी और जो यहाँ का रहने का ख़र्चा ज़्यादा होगा, बाहर का ख़र्चा थोड़ा कम होगा, और कोर्स कौन सा करते हैं उसमें भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है फ़ीस का। तो लेकिन इसका ये है कि आपने इतने पैसे आपके लगेंगे नहीं आपको, क्योंकि मैं हमेशा ये स्ट्रेस करता हूँ कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज करना है फाउंडेशन तो वो आपको फ़ीस पे करे, वो भी आप पॉसिबल है कि फ़ीस जो है पहले जब आपने कैश लेटर इशू कराना है तो उसमें भी आपको पूरी टोटल फ़ीस जो है वो आपने नहीं देनी है, आपने कुछ फ़ीस देनी है जिससे आपको कैश लेटर मिल जाएगा। फिर आपने अप्लाई करना है इमिग्रेशन जो है ये स्टूडेंट के वीज़े के लिए, तो अगर वो इशू हो जाता तो फिर आपको जो है वो बाकी जो रकम होगी इंग्लिश लैंग्वेज की वो आपने देनी है। वो अगर देकर आप यहाँ चले आते हैं तो आपके पास 6 माह का अरसा होगा, आप यहाँ पे जो है वो स्टडी भी करेंगे और 6 माह में आप काम भी कर सकते हैं। 20 घंटे का आपको काम अलाउ होगा, तो उसमें जो है 6 माह अगर आप काम करें तो जी। नाज़रीन कॉल लेते हैं, इसके बारे में फिर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैं 20 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, जी जी 20 ईयर हो गए, और मैंने कितनी दफ़ा केस डाला है, मुझे रिफ्यूज़ कर दिया, फिर केस डाला, रिफ्यूज़ कर दिया। मैं अपने बेटे की डिपेंडेंट हूँ, ठीक है, अच्छा जी और जी। मेरी उम्र भी 70 साल से भी ऊपर है। देखिए आपने केस जो है किसी वकील के थ्रू डाला है या आप खुद केस नहीं कर? नहीं नहीं, मैंने वकील था मलिक ला वो बंद हो गया, अच्छा अच्छा। उसके डाला था, वो मेरी फाइल वगैरह सब कुछ उसी ने पता नहीं कहाँ भेजी, क्या किया, कुछ पता नहीं। फिर मुझे उन्होंने सैनों पे लगा दिया। नहीं, अब आपके 20 साल कब पूरे हुए थे? अभी हुए हैं पहले हुए थे? नहीं, मुझे अभी हुए हैं। नहीं, अब अगर आपके 20 साल हो गए ना, पहले तो वो रिफ्यूज़ कर रहे थे कि आपके 20 साल का जो अरसा है आप वो पूरा नहीं किया है। आप मेहरबानी करें कि आपने वो टीवी की वॉल्यूम कम करें, क्योंकि ये आवाज़ दोबारा मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा, ये लें। जी अब वो ये जो है ना आप आवाज़ तो फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हो रही है, आपने टीवी की आवाज़ नहीं, आती मैंने कम। बिल्कुल बंद कर दिया। अच्छा, तो ये मैं कह रहा हूँ कि पहले तो आपको 20 साल का अरसा पूरा नहीं हुआ था तो इसलिए वो रिफ्यूज़ कर रहे थे। अब अच्छा, आपका 20 साल का अरसा हो गया है, इसलिए आपको जो है वो लीव टू रिमेन मिल जाएगी। आप दोबारा अप्लाई करें और उसके साथ फ़ी एग्जाम्पशन भी आपको मिलनी चाहिए। जो होम ऑफिस की फ़ीस होती है ना वो भी, और हेल्थ चार्जेस के जो वो चार्ज करते हैं एप्लीकेशन के लिए, वो भी आपने फ़ी एग्जाम्पशन पहले अप्लाई करें, वो भी आपको मिल जानी चाहिए। और जो है ये डिपेंड करता है कि आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे के पे डिपेंडेंट है आप, तो वो फिर ब्रिटिश है मेरा बेटा, नहीं उसके ब्रिटिश बच्चे है, लेकिन अगर ब्रिटिश। फ़ी एग्जाम्पशन के लिए आपको शो ये करना है कि आपका बच्चा जो है वो बेशक आपकी लुक आफ्टर कर रहा है, लेकिन फ़ीस वो पे नहीं कर सकता, इतने पैसे जो है 3000 कुछ जो है नहीं, उसके वो पास नहीं है, इसीलिए तो नहीं केस डालता, वो पैसे नहीं है उसके पास। नहीं, वो फ़ी एग्जाम्पशन हो जाएगी ना आपको। आप रब्ता करें किसी वकील से या हमारा नंबर ले लें तो हम आपको जो है ना वो फ़ी एग्जाम्पशन जो है वो हो जाएगी। उस पे 20 साल अब आपके पूरे हो चुके हैं, तो लगता है कि आपने 1-2 एप्लीकेशन भी किए हुए हैं, तो उनके होम ऑफिस के पास आपकी पूरी हिस्ट्री मौजूद है और अब आपको जो है ना वो लीव टू रिमेन मिल जाना चाहिए 20 साल के अरसे पे, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने ना मुझे 5 साल सैनों पे लगाया, ठीक है, उसके बाद 1 साल हो गया नहीं करवाया, अब फिर उन्होंने नई फाइल भेजी और फिर भी मैं सैनों पे गई हूँ और मैंने उनको कहा भी है कि अब मेरे 20 साल हो गए, क्यों सैने। अब वो जून में फिर उन्होंने सैन के लिए बुलाया, ये नहीं समझ में आ रही मुझे। देखिए साइन के लिए तो नॉर्मल है ना, आपके पास अगर कोई स्टेटस नहीं है तो वो आपको साइन पे जो है लगाएंगे,
उसमें वो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं कि आपकी उम्र ज़्यादा है, तो हाँ उस जी। हवाले से आप उनको कह सकते हैं कि आपको जो है ना आसानों से जो आसान कर जाने जाते हैं, उससे आपको जो है वो रिलीफ मिल जाए, क्योंकि आपकी एज की वजह से उसकी मैंने उनको कहा, वो सुनते ही नहीं है। नहीं, आपको फिर जो है वो डॉक्टर का कोई लेटर वगैरह साथ लगाना पड़ेगा ना, कि आपका जो है दिया, वो डॉक्टर का सब कुछ दिया मैंने। देखिए। अब तो ये सिचुएशन जो है ये तो डिफरेंट है ना। आप ऐसा करें कि अपना जो है ना 20 साल के ग्राउंड पे एप्लीकेशन लीव टू रिमेन का डालें, और पहले उसकी फ़ी एग्जाम्पशन डालें। इंशाल्लाह आपका जो है वो काम हो जाएगा। अगर आप पर ये है कि ऑब्वियसली पहले तो आपका इसलिए नहीं हो रहा था कि आपके 20 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो अब 20 साल आपके पूरे हो गए हैं, तो फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी अच्छे से वकील के पास जाएं, और या हमारा नंबर ले लें, तो हम जो है वो फिर आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि तो मदद आपका करें। नंबर मुझे नजर नहीं आता, मेरी आंखों में ना रोशनी नहीं है। वो स्टूडियो वाले जो आपको दे देंगे। अच्छा, जी, तो शुक्र। मैं नंबर मुझे दिखा दें तो मैं आपसे रब्ता कर देती हूँ, कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं साफ आपको झूठ नहीं बोलती, इसीलिए मेरा केस नहीं चलता। इंशाल्लाह आपको फ़ी एग्जाम्पशन मिल जाएगी, और वो फिर आप जी जी वो फ़ोन बंद करें, वो आपको देते हैं स्टूडियो वाले। ठीक है। जी, शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, ये बता रहे थे कि जो इनको 20 साल का अरसा जो है यहाँ पे हो चुका है, और उससे पहले इन्होंने एप्लीकेशन किए हैं। उससे 20 साल अरसा अगर आपका नहीं हुआ, तो उससे पहले जो भी आप एप्लीकेशन करेंगे, उसके चांसेस यही हैं ऑलमोस्ट 90% कि आपको रिफ्यूज़ल ही मिलेगा, क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप अगर 20 साल पूरे नहीं किए तो आपको जो है वो स्टे मिल जाए। उसमें अगर आप बीमार हैं तो तब भी जो है वो इनफैक्ट आपको 20 साल से कम हुआ तो तब भी नहीं देंगे। और अगर जो है आपकी जो आर्टिकल 8 का जो नॉर्मली एप्लीकेशन लोग करते थे, उस पे यहाँ पे जो फैमिली वगैरह है या दोस्त हैं आपके, उसकी वजह से भी जो है अगर 20 साल पूरे नहीं हुए तो उस पर भी मिलने के चांसेस जो थे वो बहुत कम थे। अब क्योंकि उन्होंने 20 साल का अरसा पूरा कर लिया है, फिर अब उनको जो है वो लीव टू रिमेन मिल जानी चाहिए, क्योंकि वो गैर कानूनी हैं। जितने भी लोग गैर कानूनी होते हैं, जब वो एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि उनको काम करने की इजाज़त नहीं होती है, उनके पास मोस्ट लाइकली बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट भी नहीं होगा, और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके पास भी इतना पैसा तो नहीं होता है कि वो 3-4 हज़ार पाउंड आपकी फ़ीस के लिए दें। तो इसलिए आपको फ़ी एग्जाम्पशन जो है वो आप एप्लीकेशन करने से पहले कर सकते हैं। वो तकरीबन पहले तो 2 हफ्ते तक वो जवाब आ जाता था। अब थोड़ा सा क्योंकि बैकलॉग हो चुका है, तो उसका जवाब तकरीबन 6 हफ्ते तक जो चला गया। वो आपने पहले डालना है। वो जब आपको फ़ी एग्जाम्पशन मिलेगी तो आपको इमिग्रेशन फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी, और जो हेल्थ चार्जेस होती हैं वो भी आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो फिर आप जो है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। और 20 साल का जो अरसा है, अब मसला ये है कि 20 साल के अरसे में हमने कुछ ऐसे केस किए हुए हैं जहाँ पे उन्होंने वो कह रहे हैं कि एवरी ईयर जो है पिछले 20 साल का, हर साल का आपने सबूत पेश करना है कि आप यहाँ ही थे। तो अगर उसमें कुछ ऐसी भी सिचुएशन है जहाँ पे 20 साल के अरसे में 1 या 2 साल जो है बीच में ऐसे हैं जहाँ पे आप जो क्लाइंट था उसके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था कि उस साल वो वहाँ इस मुल्क में मौजूद थे। ऑब्वियसली जो इतने अरसे से ये आ रहा है उसके पास ना ही तो कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट था, ना ही पासपोर्ट था, ना ही वीज़ा था, तो बेचारे कहाँ पे जाते। लेकिन अब सम टाइम जो है होम ऑफिस इस किस्म की ज़्यादती करता है लोगों के साथ कि आपके जो 20 साल में जो है इन बिटवीन कोई 1-2 साल ऐसा है जहाँ पे आपने कोई सबूत नहीं पेश किया कि आप इधर ही थे। तो ये तो ऑब्वियसली क्लियर ज़्यादती है, और ऐसे हुआ है लोगों के साथ। तो इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन करें तो आप कोशिश करें कि जितना भी अरसा यहाँ पे 20 साल का जो अरसा है आपके पास किसी किस्म का, या अगर टेनेंसी एग्रीमेंट मौजूद है, कोई दोस्तों से, रिश्तेदारों से रेफरेंस लेटर ले लें, जो है वो शो करने के लिए कि ये आपको ज़ाती तौर से जानते हैं, और ये इस बात का कंफर्म करते हैं कि आप जो है इतने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं। और उसके अलावा अगर कोई तस्वीर है आपके पास, कोई किसी किस्म का कोई लेटर है, मोबाइल बिल है, या कोई और किसी किस्म का बिल है, टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो है, या हर किसी आप मस्जिद में या कोई आपका जो रिलीजियस अदारा है वहाँ पे आप रेगुलर जाते हैं, उनसे भी लेटर ले लें। लोकल जो शॉप्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह छोटी मोटी करते हैं,
वो भी आप उनसे भी लेटर ले सकते हैं। आपका जो काउंसलर है उसके पास जाएं, उससे भी कोशिश करें कि आप लेटर ले लें। कोई भी कम्युनिटी में जानने वाला जो आदमी है जो आपको जानता है, तो उनसे आप जो है वो रेफरेंस लेटर ले लें, वो इसकी तस्दीक करें कि आप वाकया जो है इस पीरियड पे जो है यहाँ पे मौजूद थे। कुछ ऐसा भी होता है कि सम टाइम लोग जो हैं वो जो पहले आए हुए थे उनको नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी मिले हुए थे, तो बीच में कुछ अर्सा वो कहीं पे काम किया नेशनल इंश्योरेंस पे, तो आप इन रेवेन्यू से भी जो है वो रिकॉर्ड जो है वो निकाल के ला सकते हैं, क्योंकि उस सम टाइम उनके पास भी रिकॉर्ड आपका होगा। अगर आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर था और आपने कहीं काम किया है तो वो भी जो है आपका पीरियड कवर कर सकते हैं। ऐसे हुआ है हमारे साथ कि एक केस ऐसा था जहाँ पे 2 साल का कोई अरसा था बीच में, जो उसके पास जो हमारा क्लाइंट था उसके पास से डॉक्यूमेंट उस 2 साल के नहीं थे, तो उसने बताया हमें कि इनफैक्ट उस पीरियड में वो किसी के एम्प्लॉयर के साथ काम करता था। तो हमने इन रेवेन्यू से चेक कराया तो वहाँ से भी हमें कंफर्मेशन मिल गई कि वाकया वो 2 साल जो थे उसमें वो एक एम्प्लॉयर था, उनके साथ उन्होंने काम किया, तो वो जो गैप था वो उस हवाले से जो है वो कवर हो गया, और उनकी जो है वो 20 साल के अरसे का जो है वो इंडेफिनिट लीव जो है मिल गया। उस वक्त एक्चुअली इंडेफिनिट लीव वो 14 साल का अरसा था, 20 साल का अरसा नहीं होता था, और उसमें उनको इंडेफिनिट लीव भी मिलता था। अब मसला ये है कि 20 साल के अरसे के रहने के बाद ज़्यादती ये है कि आपको इंडेफिनिट लीव नहीं दिया जाएगा। पहले ये होता था 14 साल का अरसा आप पूरा करते हैं तो आपको इंडेफिनिट लीव देते थे, अब ये आपको लीव टू रिमेन देते हैं। उसका मसला ये हो जाता है कि ऑल्दो तो आप ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर या बैंक अकाउंट या डॉक्टर वगैरह तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर से शादी करना चाहते हैं तो आप अपनी वाइफ को यहाँ पे नहीं बुला सकते, क्योंकि ये जो लीव टू रिमेन मिलेगा ये आपको 10 साल के रूट पे मिलेगा। आपने मज़ीद 10 साल और यहाँ पे रहने हैं, उसके बाद आपको इंडेफिनिट लीव मिलेगा, और फिर आप जो है वो बाहर से अगर शादी करना चाहते हैं तो अपनी वाइफ को बुला सकते हैं, और इस 10 साल के अरसे में आपको जो है बेनिफिट जो है वो भी नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक ज़्यादती है कि 20 साल के अरसे के बाद इंडेफिनिट लीव देने के बजाय वो लोगों को जो है लीव टू रिमेन दे रहे हैं। इसका मतलब है कि 10 साल मज़ीद उनको जो है वो कोई जो है ऑल्दो वो ट्रैवल तो कर सकेंगे और बहुत सारी फैसिलिटियाँ उनको मिल जाएंगी, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे वो फिर मारूम रहेंगे। तो ये भी एक जो है ये जो है अभी जो नया बिल लोगों ने जो पटिशन साइन की थी उसमें भी ये कहा गया था कि ये पीरियड 20 साल से 14 साल तक रिडक्शन की जाए, और 14 साल के अरसे के बाद इंडेफिनिट लीव दी जाए रादर देन लीव टू रिमेन। नाज़रीन, ये 20 साल के जो अरसा या जो 10 साल से ऊपर लोग रह रहे हैं वो गैर कानूनी, उनके लिए जो है ये जी एक कॉल और ले लेते हैं। जी कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब? अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र है। ऐसे है भाई साहब, मेरे बेटे ने स्पोज वीज़े के लिए एप्लीकेशन की थी, तो अपडेट करने के लिए उसने ईमेल की, तो ईमेल का जवाब उन्होंने दिया है कि उसकी एप्लीकेशन कंसिडर हो गई है और उसका जो है फैसले का जो है इंतज़ार है। तो हम ये पूछना चाह रहे थे कि कितनी देर और वो लगाएंगे। देखिए, अगर उन्होंने ये कहा है कि वो कंसिडर हो रही है, कंसिडर कर लिया उन्होंने, दे कंसिडर्ड एंड वेटिंग डिसीजन। नहीं फिर वो जो है ना, इसका मतलब उन्होंने जो भी कोई केस वर्कर था उसने फैसला जो है वो कर लिया है। अब वो जो है ना वो जो चैनल है उसके ज़रिए आ रहा है, ये ज़्यादा अरसा नहीं होना चाहिए, तो दिन जो है ना वो 10 दिन के अंदर अंदर जो चेरी वाला ऑफिस है जहाँ पे भी आपने जो है एप्लीकेशन जमा किया था वहाँ तक जो है वो आपको वो उनको इन्फॉर्म कर देंगे, और ईमेल भी आपको आ जानी चाहिए इस पीरियड में कि आपका जो है वो एप्लीकेशन डिटर्मिन हो चुका है। पता तो आपको तब ही लगेगा जब वो जारी वाले आपको फ़ोन करेंगे कि आए आप आकर जो है अपने डॉक्यूमेंट ले जाएं, तब आपको पता चलेगा कि वीज़ा लगा या नहीं लगा। ईमेल के ज़रिए वो नहीं बताते हैं कि जो है आपका वीज़ा लगा या नहीं, ये बता देंगे कि आपका फ़ैसला हो चुका है। तो नहीं, यही कहा जवाब उन्होंने तकरीबन 2 वीक होने वाले। उन्होंने कहा कि आपकी एप्लीकेशन बीन कंसीडर्ड एंड अवेटिंग डिसीजन, सो तो होपफुली जो है आप वो सिर्फ जो आई थिंक जारी हुआ आप इंतज़ार करें कुछ, क्योंकि 2 अगर हफ्ते हो गए तो कुछ दिनों के बाद जो है आपको जारी से भी कॉल आ जानी चाहिए कि आकर आप अपना जो है वो पासपोर्ट ले जाएं। तो इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपके कॉल का। अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़।
नाजरीन, ये जो सेटलमेंट लोग जो बाहर से शादी करते हैं उसके हवाले से इन्होंने फ़ोन किया था कि इनने एप्लीकेशन जमा किया था, अपने बेटे की शादी की है तो उसकी स्पाउस जो उसकी बीवी के लिए वीज़े के लिए एप्लीकेशन किया हुआ था। तो उस अब वो उन्होंने ये तो ईमेल कर दी है कि आपका जो केस है वो डिसाइड हो चुका है, लेकिन अभी बीच में 2 हफ्ते हो गुजर चुके हैं कि अभी तक उनको किसी किस्म का मज़ीद जो है अपडेट नहीं आया। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब फैसला हो जाता है तो फिर वो जारी वाला जो दफ्तर होता है जहाँ पे आपने एप्लीकेशन जमा कराया होता है वहाँ पे जो है वो इंफॉर्मेशन जब जाएगी फिर वो आपको जो है वो टेलीफोन करेंगे कि आकर आप अपना जो है वो पासपोर्ट ले जाएं। जब आप पासपोर्ट लेते हैं तो तब भी आपको पता चलेगा इनफैक्ट कि क्या आपका जो है वीज़ा लगा या नहीं लगा, क्योंकि जो ईमेल नॉर्मली भेजते हैं उसमें वो कोई इंडिकेशन नहीं देते हैं कि आपकी फ़ैसला जो है उन्होंने क्या किया है। ज़्यादातर तो ये एप्लीकेशन 3 से लेकर जो है ना वो 6 माह के अंदर अंदर डिटर्मिन होते हैं, तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। अब मसला ये है कि मैं बात कर रहा था स्टूडेंट के हवाले से कि जो यहाँ पे आकर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए किस किस्म की जो है अपॉर्चुनिटियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि अब जो है जनवरी फरवरी का जो इनटेक था वो तो इनफैक्ट टू लेट है। अब नेक्स्ट जो है ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इनफैक्ट सितंबर में स्टूडेंट लेते हैं। और अब ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर स्टडी करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर और एडमिशन लेना चाहते हैं जो सितंबर का जो सेमेस्टर है वहाँ से आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास अनफ टाइम है अपना जो है वो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए। अगर आप इस बीच में अगर इंग्लिश लैंग्वेज आप आइल्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो भी आप कोशिश करें कि वो कर लें, क्योंकि 8,000 से लेकर 13,000 तक जो है वो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज 6 माह का जो अगर आप कोर्स यहाँ पे करते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी 15,000 तक भी लेते हैं, तो वो भी पैसे जो है आपके बच सकते हैं अगर आप आइल्स जो है अपने मुल्क से करना चाहें। मैं तो रेकमेंड करता हूँ, हमारा जो कॉलीग्स हैं लाहौर में ब्रिटानिया कॉलेज है वहाँ पे जो है वो आइल्स का बहुत बड़ा दायरा है, उनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत बड़ा है पूरा एशिया में। तो 6 हफ्ते का वो कोर्स करते हैं, आइल्स का तकरीबन 90 से 95 स्टूडेंट वो लेते हैं, उनका पास रेशियो ऑलमोस्ट 100% है। तो आप अगर करना चाहते हैं 6 माह अगर कहीं भी आप किसी और शहर में रहते हैं तो जी आप जो है वहाँ लाहौर जाकर और उनके साथ जो अपना दाखिला ले लें। 6 हफ्ते की बात है, वो बहुत कम सा खर्चा आएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 8,000 से लेकर तकरीबन 15,000 तक जो है 6 माह का कोर्स वो आपको खर्चा मज़ीद पड़ जाएगा, तो वो आप सेव कर सकते हैं। तो और उनका जो जैसे मैंने कहा कि रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो आप जो है मोस्ट लाइकली पहले राउंड में ही जो है आप आइल्स जो है वो पास कर लेंगे। आपको एटलीस्ट जो है 6 बैंड चाहिए और सब बैंड जो सब्जेक्ट हैं उनमें 5.5 जो है वो आपका आना चाहिए इन ऑर्डर फॉर दिस यूनिवर्सिटी टू एक्सेप्ट। 6 से ऊपर होगा तो और बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट जो है वो 6 आपका जो है ना बैंड होना चाहिए आइल्स में, तो वो आपको जो है वो यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए आसान काम हो जाएगा। उसमें ये होता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी जिसमें जाना चाहते हैं वो भी चॉइस बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 10 यूनिवर्सिटियाँ जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कराती हैं, बाकी यूनिवर्सिटियाँ आइल्स ही कहती हैं कि आइल्स ना हो तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर आपका जो है ना वो चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी किस पे आप जाना चाहते हैं वो मज़ीद आपको जो है वो ज़्यादा मिल जाएगी। तो और ओबीसी जैसे कहा कि पैसे भी आप बहुत सारे बचा सकेंगे, और यहाँ पे फिर आज आप आएंगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि आपने जो आइल्स किया हुआ वो प्रैक्टिकल होता है, वो आपको यहाँ पे जो है वो असिस्ट करेगा। नाजरीन, हमारा जो वक्त है ये प्रोग्राम का वो ख़त्म होने को आ गया, और इंशाल्लाह हम जो है आपको नेक्स्ट वीक 6 से लेकर 7 बजे दोबारा मिलेंगे। अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह निगहबान।